महाराज क्या बात है। कहने लगे हैं महारानी, आज के बाद इस राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, तुम यहाँ की महारानी हो, और जब तुम यहाँ की महारानी हो, मैं भगवान का भजन करने बियाबान जंगल में अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित होने जा रहा हूं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, महारानी वात्सल कहने लगी है, स्वामी एक बात समझ में नहीं आई। क्या? महारानी वात्सल कहने लगी है, प्रभु बात यह समझ में नहीं आई है कि जब तक आप राजा थे तब तक तो मैं महारानी थी, क्योंकि पत्नी का पद पति की प्रतिष्ठा के साथ ही जुड़ा होता है। पति अगर डॉक्टर है और पत्नी कतई पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप उसे पत्नी का डॉक्टरनी का उपाधि प्राप्त हो जाती है। कहने लगी महारानी, महाराज जब तक आप राजा थे तब तक मैं रानी थी, आज आप जोगी हैं, और हे प्रभु जिसका पति जोगी हो, पत्नी तो अपने आप, और मालूम है पति की पूजा का आधा अधिकार पत्नी को तो अपने आप ही प्राप्त है। हमारी माताएं बड़ी खुश हैं, बोले महाराज जी ये बात बिल्कुल सही है, बगैर किए कमाए हमारे पास में आ जाता है, है? क्या? एक बार इस बात के लिए जोरदार तालियां बजा लो अपने आप। क्या? यानी कि पत्नी का पति का कमाया हुआ धन, पति की कमाया हुआ धर्म पत्नी को अपने। आज कहने लगी है, मैया जब प्रभु आप जोगी हैं तो हमें जोगिन बनने के लिए वस्त्रों की जरूरत नहीं है, इसलिए अब तो केवल तुम्हारी कृपा जरूरी है। इस राज्य का भला मैं क्या करूंगी? जिसका पति परमात्मा की शरण में हो जाए, वो पत्नी अपने आप प्रभुत्व को प्राप्त हो गई। मेरे प्यारे, मैया ने आज राजा जेवर राव की हाथ जोड़कर कहने लगी है, हे प्रभु आज मैया वात्सल बार बार निवेदन करने लगी है, कहने लगी है, प्रभु जो तुम कहोगे हम वही करने को तैयार हैं, लेकिन अब इस राज्य की आशा नहीं है, अब तो केवल तुम्हारे शरण की आशा है। और ध्यान रहे, आज मैया को नाना भांति समझाया है, लेकिन महाराज जेवर राव की एक बात नहीं मानी। राजा जेवर राव प्रमाण है महारानी वात्सलो को साथ में लेकर राज्य को परित्याग कर भगवान के श्री चरणों में समर्पण होने के लिए अपने राज्य को छोड़कर आगे को गमन कर। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आगे राजा है, पीछे से महारानी वात्सल है, हरि का गुणगान करते हुए आगे के लिए बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे संध्या घिराई है, घनघोर जंगल में जिस समय कदम रखा है, महाराज जेवर राव कहने लगे, महारानी आगे हिंसक जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, नर किन्नर हैं, आगे के लिए चलना हमारे लिए असंभव का विषय है। आज रात्रि का विश्राम यहीं पर कर लेते, प्रातःकालीन हम आगे के लिए गतम में होंगे। प्रमाण है, एक वृक्ष के नीचे महारानी वात्सल राजा जेवर राव ने विश्राम स्थल बनाया है। महारानी वात्सल कहने लगी, महाराज मेरे मन में अनायास एक भय सता रहा है, कहीं आप हमें छोड़कर चले न जाएं। राजा जेवर राव कहने लगे, महारानी ऐसा नहीं होगा,
नहीं प्रभु, हमें लग रहा है आप अनायास हमें छोड़कर न चले जाना। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैया के बार बार निवेदन करने पर अपने पल्लू से राजा जेवर राव के पीतांबर की गांठ को बांध दिया। कहने लगे हैं महाराज जेवर राव, महारानी आप विश्राम कर लिए और हम पहरा देते हैं, क्योंकि ये जगह हिंसक पशुओं की पक्षियों। महारानी बच्चन विश्राम करने के लिए उस वृक्ष के नीचे जैसे ही सोने का उपक्रम किया है, हारी थकी है, कोमलांग अंग है। मैया ने कभी जीवन में कोई कार्य नहीं किया जिसके कार्य के लिए लाखों दास दासियां हो। आज वो कोसों पैदल चलकर आई हो, थकान की मुद्रा में। जैसे ही मैया ने विश्राम करने का विचार किया है, मैया वाचन को प्रगाढ़ निद्रा के आगोश में राजा जेवर राव ने जब देख लिया है कि महारानी सो गई है, आज कटार को निकाला है, मैया के पीतांबर को काटा और काटने के बाद में हरि के गुणगान करने के लिए मैया को सोता हुआ छोड़कर चले गए। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैया उस घनघोर जंगल में अकेली सो रही है। राजा भगवान का भजन करने के लिए जा चुके हैं। प्रातः कालीन का वक्त है, रात्रि का चौथा पहर है, दान की वेला है। ब्रह्मा पुत्र नारद हरि का गुणगान करने के लिए उसी जंगल में भ्रमण करने के लिए, भक्तों के भाव की परीक्षा लेने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। हाथ में बीड़ा है। मैया वाचिल जैसे ही जागी है, अपने पति को नहीं देखा है, इधर उधर ढूंढने लगी है। कहीं भी राजा जेवर राव नजर नहीं आए। आंखों में अश्रुधारा बहने लगी है, रो रही है, विचार कर रही है। वहां रे धर्म, जिस धर्म को करने से लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है, उस धर्म को करने से पहले तो मेरे पति केवल पुत्र नहीं था, तो पति के सहारे एक पत्नी अपने जीवन को काट ली। लेकिन धर्म, जब धर्म किया तो आज हमारे पति हमारा साथ छोड़कर चले। ऐसा जीवन कोई जीवन नहीं है। इससे तो अच्छा है कि हम अपने आप को समर्पण कर दें। लेकिन मैया के कानों में एक आवाज सुनाई देने लगी है। बीड़ा की करताल है, धीरे धीरे आवाज है। मैया ने ध्यान लगा के उस आवाज को सुना।